Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class. And our today's topic is practice set 3.3 synthetic division method. Okay, let us start now. Okay, बच्चों, आज हम प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं. बच्चों, इसको अच्छी तरह से पहले पढ़ के लो और इसको समझ के लो कि एग्जैक्टली आपको यहां पर क्या करना है. Divide each of the following polynomials by synthetic division method and also by linear division method. तो यहां पर बच्चों आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. तो यहां पर बच्चों आपको दो मेथड दिए गए हैं, एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड और सेकंड वन जो है वो है लीनियर डिवीजन मेथड. तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करेंगे. सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है ये हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर, और अगला जो वीडियो होगा बच्चों उसके अंदर आप सीखोगे लीनियर डिवीजन मेथड. तो इस वीडियो में ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको देख के रखा है, इस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है इससे. तो डिवाइड करोगे आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड से. तो क्या होता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, बच्चों पहले समझ के लो. सिंथेटिक डिवीजन मेथड में आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न इस्तेमाल करना होता है. वो पैटर्न यहां पर आपके सामने इस तरह से है. ध्यान से देखो बच्चों, इस पैटर्न का इस्तेमाल आपको करना है सिंथेटिक डिवीजन मेथड में. तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले कुछ बातें यहां पे मैं बता रहा हूं, आपको उसको पहले समझ के लेना है. चलो बच्चों इसको अच्छी तरह से पढ़ो. यहां पर इसको क्या दिया गया है, यहां पर है डिविडेंड. अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिविडेंड का यहां पर दो चीजें दी गई हैं, 2m² माइनस 3m प्लस 10 और m माइनस 5. तो ये जो पहला पार्ट होता है ना बच्चों, जिसको आप डिवाइड करते हो उसे कहा जाता है डिविडेंड. तो जो भी डिविडेंड आपका यहां पर है उसको आप इस तरह से यहां पर लिख लोगे. तो बच्चों मैं यहां पर डिविडेंड लिख देता हूं, 2m² माइनस 3m प्लस 10. यह है आपका डिविडेंड. और जिससे डिवाइड करोगे वो पार्ट बन जाता है डिवाइजर. तो यहां पर m माइनस 5 वो आपका डिवाइजर है. ध्यान से देखो बच्चों. ओके, अब ये जो डिविडेंड आपको आया है या दिया गया है उसको बच्चों आप इंडेक्स फॉर्म में लिखोगे. इंडेक्स फॉर्म का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल यहां पर इस्तेमाल किया गया है उसके पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे यहां पर ऑलरेडी आपको दिए गए हैं. देखो बच्चों यहां पर m का पावर 2 है, फिर 2 के बाद 1 है, राइट, और 1 के बाद बच्चों कांस्टेंट टर्म है जिसका पावर 0 होता है. तो यहां पर 2 1 0 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर है. तो यहां पर सभी के सभी टर्म्स आती हैं और इंडेक्स फॉर्म यहां पर ऑटोमेटिक बन जाता है आपका 2m². जो आपको दिया गया है वही आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिए हैं. तो इसको आप इस तरह से लिख लोगे. अब कोएफिशिएंट फॉर्म, एक बार बच्चों पॉलिनोमियल का इंडेक्स फॉर्म आ गया तो आप आराम से कोएफिशिएंट फॉर्म लिख सकते हो. तो कैसे आएगा ये कोएफिशिएंट फॉर्म, इसका कोएफिशिएंट है 2, इसका है -3 और इसका है 10. यस, देखो बच्चों अब ये कोएफिशिएंट फॉर्म आ गया. तो जैसे ही कोएफिशिएंट फॉर्म आपका आएगा बच्चों, यहां पर ये जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड का पैटर्न है, यहां पर एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो ये जो कोएफिशिएंट फॉर्म जो आपको आए हैं यहां पर 2 -3 और 10, वो आपको यहां पे लिखना होता है. फर्स्ट नंबर आप यहां पे लिखोगे, सेकंड नंबर आप यहां पे लिखोगे और थर्ड नंबर आप यहां पे लिखोगे. हर चीज को समझ के लो. अब ये जो डिवाइजर आपका है m माइनस 5, तो ये जो नंबर आपको दिया गया है बच्चों ये यहां पर 5 है और उसका साइन माइनस है. तो आप क्या करोगे, यहां पर जो भी
नंबर दिया जाएगा साइन के साथ, वो आप यहां पे लिखोगे। यहां पर लिखने के बाद बच्चों इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। क्या है वो? द अपोजिट ऑफ -5 इज 5। ध्यान से देखो बच्चों। तो यहां पर आप क्या करोगे, ये जो नंबर है ये नंबर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका आप लिखोगे अपोजिट, और यहां पर जो भी नंबर आएगा वो नंबर आप लिखोगे यहां पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड के अंदर, यहां पर। यस, ये नंबर आप यहां पे लिखोगे। और यहां पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एरो है। एरो का मतलब ये है कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड में पहला जो कोएफिशिएंट आपको दिया गया है उसको एज इट इज नीचे लिखना होता है, इस तरह से। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन साइन ये बताता है कि ये जो 5 है इसका और ये जो 2 आया हुआ है इसका आपको करना है मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 इंटू 2, 5 2 जा 10। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा आप यहां पे लिखोगे। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 3 जाएगी, कितने बचेंगे? 7। तो वो 7 आप यहां पे लिखोगे। फिर से 5 इंटू, अब 7 करोगे, 5 इंटू 7 यानी 35 होता है, 5 7 जा 35, वो आप यहां पे लिखोगे। अब यहां पर दोनों की एडिशन, दोनों की सम प्लस प्लस है, तो दोनों की एडिशन होगी 35 प्लस 10 कितना होगा? 45। हर चीज को समझ के लो बच्चों। तो यहां पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपका हो गया। तो जैसे होता है, ये जो आखिरी वाला नंबर होता है ना बच्चों, यहां पर ये जो आखिरी वाला नंबर होता है इस नंबर को ही कहा जाता है रिमाइंडर। तो ये आपका हो गया रिमाइंडर। लास्ट वाला जो भी नंबर आएगा वो रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर को आप यहां पर लिख दोगे, राइट। तो यहां पर आपका रिमाइंडर आ गया है, वो है आपका 45। ओके, अब बच्चों आपको लिखना है यहां पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर ये जो 2 और 7 है, ये दोनों, ये जो नंबर बचे हुए नंबर है 45 तो रिमाइंडर हो गया, अब बचे दो नंबर 2 और 7, और ये जो 2 और 7 बचे हुए नंबर है वो बनाते हैं आपका क्वेश्चन। तो यहां पर आप क्या करोगे, ये जो 7 है ये बन जाता है आपका कांस्टेंट टर्म, राइट। उसकी साइन है प्लस। ओके, अब कांस्टेंट टर्म के बाद जब जैसे जैसे आप आगे जाओगे, देखो बच्चों, कांस्टेंट टर्म के बाद जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपका जो वेरिएबल है उसका पावर एक एक से बढ़ता है। देखो m⁻⁴, m⁻², m⁻3, तो आप भी वैसे ही करोगे। यहां पर 7 लिख दोगे, कांस्टेंट टर्म हो गया, फिर आप आगे जाओगे, यहां पर 2 है उसको 2 लिख दोगे, लेकिन वेरिएबल आपका यहां पर आएगा m, राइट। देखो बच्चों, कांस्टेंट टर्म फिर आप आगे जाते हो तो m होता है, तो यहां पर आप लिखोगे m⁻1, और m⁻1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये जो रिमेनिंग पार्ट होता है वही आपका बनाता है क्वेश्चन। तो यहां पर 2 और 7 ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगर फॉर एग्जांपल आपको 2 7 के जगह पे बच्चों अगर आपका नंबर आया है इस तरह से 4 3 5 7, इस तरह से अगर आपका यहां पर अगर नंबर आ गए हैं, 4 नंबर अगर आपके आ गए हैं, तो यहां पर ये जो है वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। फिर आप यहां पर 5x लिखोगे, फिर यहां पर 3x² लिखोगे, एक एक पावर जो है बढ़ते जाएगा, फिर आप 4x का क्यूब लिखोगे। देखो बच्चों, कांस्टेंट टर्म, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और यहां पर सारे के साइन प्लस है तो यहां पर ये प्लस दे दोगे आप। तो इस तरह से आपका बनता है क्वेश्चन, राइट। तो जैसे आप लेफ्ट में जाओगे आपका जो वेरिएबल है उसका पावर एक एक से बढ़ती जाएगा, और आपको इस तरह से क्वेश्चन बनाना है, राइट। तो बच्चों इस तरह से आपका ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। इस तरह से बच्चों डिविडेंड, इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म, डिवाइजर, द अपोजिट ऑफ और सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर सॉल्व करना है, राइट। चलो बच्चों, ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉब्लम, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, राइट। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो बच्चों, इसको मैं रब कर देता हूं।
ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 सेकंड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो बच्चों। आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड का पैटर्न अब मालूम हो गया है। चलो सेकंड प्रॉब्लम आपको यहां पर सॉल्व करना है। तो सेकंड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले सेकंड प्रॉब्लम आप लिख लोगे। अगर आप ध्यान से देखोगे सेकंड प्रॉब्लम को, तो ये जो पहला पार्ट है ये डिविडेंड है। तो बच्चों मैं यहां पर डिविडेंड को लिख देता हूं। क्या है वो, x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये हो गया आपका डिविडेंड। ओके, अब इंडेक्स फॉर्म बच्चों ध्यान से पावर की तरफ देख लो और डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर है क्या वो चेक कर लो। देखो 4 3 2 1 0। तो बच्चों यहां पर ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में ये दिया गया है। तो यहां पर आप एज इट इज लिखोगे x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो यहां पर आपका जो कोएफिशिएंट फॉर्म है वो हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, राइट। जैसे आपका कोएफिशिएंट फॉर्म आ जाएगा आप यहां पर लिख दोगे 1 2 3 4 5। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर डिवाइजर, अब डिवाइजर क्या है, x+2 है। तो वो आप यहां पे लिखोगे x+2, ये आपका डिवाइजर है। यहां पर बच्चों कौन सा नंबर आ गया है, +2, वो आप यहां पे लिखोगे। द अपोजिट ऑफ +2 क्या होता है बच्चों, वो होता है -2, राइट। तो अपोजिट लिखने के बाद बच्चों ये जो नंबर है ये नंबर आपका इंपॉर्टेंट है, वो नंबर आप लिखोगे यहां पर, राइट, सिंथेटिक डिवीजन मेथड के अंदर ये, यस। अब आपको पता है बच्चों ये जो पहला नंबर होता है उसको एज इट इज लिखना होता है नीचे। तो यहां पर अगर 1 है तो आप यहां पर 1 लिख दोगे, ये हो गया आपका 1। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन है, यानी -2 का और 1 का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। -2 1 जा -2। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 - 2 0 होता है, तो आप यहां पे 0 लिखोगे। ओके, अब -2 इंटू 0 कितना होता है, -2 0 जा 0 होता है, राइट। अब बच्चों यहां पर दोनों के साइन, यहां पर 3 + 0 कितना होता है, 3 + 0 3 होता है। फिर से -2 इंटू 3 करोगे तो -2 3 जा -6 होता है। अब ध्यान से देखो बच्चों, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 4 गए, 2 बचेंगे, ग्रेटर नंबर साइन माइनस लिखोगे, राइट। अब -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 होता है। ओके, अब दोनों का साइन प्लस है, 5 और 4 9 होता है, फिनिश। ये हो गया आपका सिंथेटिक डिवीजन मेथड। उसके अंदर ये जो लास्ट वाला नंबर होता है वो आपको पता है, वो होता है रिमाइंडर। तो यहां पर बच्चों हम रिमाइंडर लिख देंगे और यहां पर हम लिखेंगे उसका क्वेश्चन। ध्यान से देखो बच्चों, हर चीज को आपको समझ के लेना है। तो आपका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर यहां पर 9 हो गया, यहां पर हम लिख देंगे रिमाइंडर, और यहां पर आपका जो रिमाइंडर है वो 9 हो गया। अब ये जो बाकी के नंबर है वो बनाते हैं आपके क्वेश्चन, राइट। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों सबसे लास्ट वाला नंबर वो होता है कांस्टेंट टर्म, राइट। फिर ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर पहले प्रॉब्लम में m ये वेरिएबल दिया गया था तो हमने m लिखा था। अब यहां पर वेरिएबल x दिया है तो आपको x इस्तेमाल करना है। ओके, तो ये -2 जो है आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। फिर आप बच्चों वेरिएबल का जो पावर है एक एक से बढ़ाते जाएंगे। तो यहां पर जो 3 है इसको आप लिखोगे 3x, फिर आप लिखोगे 0x², फिर आप लिखोगे 1x³। ध्यान से देखो बच्चों, ये 1 आपका यहां पर आ गया, ये 0 यहां पर आ गया, 3 यहां पर आ गया। तीनों का साइन बच्चों प्लस है तो आप इसको प्लस साइन दोगे,
हर चीज को समझ के लो। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन आया है 103 - 2, आपने इसको इस तरह से लिखा, कांस्टेंट टर्म, फिर वेरिएबल x, फिर वेरिएबल x², फिर वेरिएबल x³, राइट। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर ये जो जीरो वाली जो टर्म होती है ना, इसको आप नहीं लिखोगे। जब आप फाइनल क्वेश्चन लिखोगे ये जो इंडेक्स फॉर्म में दिया होता है, लेकिन बच्चों आपको ये जो है, ये जो जीरो वाली टर्म है इसको कट कर देना है, और आपका जो फाइनल आंसर है क्वेश्चन बच्चों यहां पे लिखता हूं मैं 1x³ का मतलब होता है सिर्फ x³। फिर आप लिखोगे 3x, जीरो वाली टर्म आप नहीं लिखोगे, और फिर what -2। तो यहां पर ये जो है वो हो गया आपका क्वेश्चन, x³ -3x -2, ये है आपका बच्चों क्वेश्चन, और 9 जो है वो हो गया आपका रिमाइंडर। इस तरह से बच्चों आपको सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1, थर्ड, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। आपको इसका पैटर्न पता है, राइट। क्या करना होता है बोलो बच्चों, किस तरह से आप थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? चलो, जो भी आपका फर्स्ट पार्ट है उसे आप बोलोगे डिविडेंड, राइट। तो यहां पर बच्चों, यहां पर आपका मैं सबसे पहले पेन ले लेता हूं, यस। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका डिविडेंड यहां पे लिख लोगे। क्या है वो? y³ -216। ओके, अभी हो गया आपका डिविडेंड। और दूसरा जो पार्ट है उसको आप बोलते हो डिवाइजर, वो हो गया y-6। ओके, अब ये जो डिविडेंड है उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। क्या ये इंडेक्स फॉर्म में आपको ऑलरेडी दिया है? नहीं। देखो बच्चों, y³ के बाद y² होता है, y² के बाद y की टर्म होती है, और फिर आता है कांस्टेंट। तो यहां पर बच्चों आप क्या करोगे, इंडेक्स फॉर्म में इसको सबसे पहले लिख लो। y³ की टर्म है लेकिन स्क्वायर की नहीं है, तो स्क्वायर की टर्म जो है वो आप इस तरह से लिख लोगे 0 के साथ। फिर y की भी टर्म यहां पर मिसिंग है तो आप उसको 0y लिखोगे। फिर 3, 2, 1, फिर कांस्टेंट टर्म आती है और आपको कांस्टेंट टर्म दी गई है, राइट। तो ये हो गया आपका इंडेक्स फॉर्म। अब इंडेक्स फॉर्म से ही आप क्या बनाओगे, कोएफिशिएंट फॉर्म। देखो बच्चों, हर एक के कोएफिशिएंट लेना है आपको, हर एक टर्म के। यहां पर कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यानी 1 होता है। फिर यहां पर 0 है, फिर यहां पर 0 है, फिर यहां पर -216 है, यस। जैसे आपकी कोएफिशिएंट फॉर्म आ जाएंगे आप यहां पे लिखोगे उसको 1, 0, 0, -216। ओके, अब आपका जो डिवाइजर है वो y-6 है, तो यहां पर -6 हो गया, तो आप यहां पर -6 दिया गया है, तो जो भी दिया गया है वो आप यहां पे लिखोगे। और उसका अपोजिट, द अपोजिट ऑफ -6 क्या होता है? +6 होता है, राइट। +6 बोलो या 6 बोलो। तो ये जो आया है आपका, ये जो 6 आया है वो 6 आप यहां पे लिखोगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड के अंदर यहां पर। ओके, अब ये जो एरो है वो क्या बताता है? जो भी नंबर पहला होगा उसको आप नीचे लिख दो। और ये जो साइन बताता है मल्टीप्लिकेशन का, वो ये बताता है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लो। 6 × 1, 6 1 = 6, वो यहां पे लिखोगे आप। अब दोनों की साइन बच्चों यहां पर प्लस है, यहां पर बच्चों 0 है, 6 + 0 अगर आप करोगे तो 6 हो जाता है। ओके, अब फिर से 6 × 6, 6 6 = 36, वो आप यहां पे लिखोगे, राइट। अब आप क्या करोगे, ये जो 36 है +0, 36 + 0 36 होता है, यस। यहां पर आप लिखोगे दोनों के एडिशन। अब फिर से बच्चों 6 × 36, अगर 6 × 36 करोगे तो बच्चों वो आती है, चलो चेक कर लेते हैं, 36 × 6, 6 6 = 36, 6 3 = 18, 19 20 21, 216, राइट। साइन आएगा प्लस, क्योंकि ये दोनों का साइन प्लस है,
तो यहां पर आएगा 216, राइट। इसकी साइन प्लस है, तो दिए साइन दिया तो भी चलेगा और नहीं दिया तो भी चलेगा। ओके, अब बच्चों प्लस माइनस माइनस होता है, 216 में से 216 गए, बचते हैं 0। तो यहां पर आपका जो रिमाइंडर है वो आ चुका है और वो आ गया है बच्चों आपका 0। तो आप रिमाइंडर 0 यहां पर लिखोगे और आपका जो क्वेश्चन है वो आप यहां पे लिखोगे, राइट। ओके, तो यहां पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। और क्वेश्चन 1636, ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले आप लिखोगे कांस्टेंट टर्म, फिर वेरिएबल चेक करोगे, यहां पर वेरिएबल y है, तो वेरिएबल को आपको लिखना है बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे आप लेफ्ट में जाओगे वेरिएबल आपका बढ़ते जाएगा। देखो बच्चों, यहां पे कांस्टेंट टर्म है, फिर y की टर्म आती है, तो यहां पर 6 को y लिखोगे, फिर y के बाद बच्चों y स्क्वायर की टर्म आती है, तो यहां पर 1y स्क्वायर लिखोगे। देखो बच्चों 1636 को आप इस तरह से लिखोगे और यहां पर हर एक की साइन प्लस है, इसलिए यहां पर प्लस 6 की साइन आप दोगे, राइट। तो ये बन जाता है आपका क्वेश्चन। इसको सिस्टमैटिक फॉर्म से आप लिखोगे, यहां पर 1y स्क्वायर को आप लिखोगे सिर्फ y स्क्वायर, फिर 6y और फिर 36, फिनिश। इस तरह से बच्चों ये जो है ये बन जाता है आपका क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन क्या हुआ, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36 और आपका जो रिमाइंडर है वो यहां पर आ गया है 0। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व करना होता है। ओके ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। आपको पैटर्न अब पता चल चुका है। ये जो पहला पार्ट होता है ना प्रॉब्लम का, उसे डिविडेंड कहा जाता है, राइट। तो बच्चों यहां पर हम डिविडेंड लिख लेंगे। डिविडेंड क्या है, 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x माइनस 2x²। ये हो गया आपका डिविडेंड। ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो इसको बच्चों सिस्टमैटिक नहीं दिया गया है, तो इसको हम इंडेक्स फॉर्म में अब लिखेंगे बाय डिक्रीजिंग पावर। तो यहां पर कैसे पावर डिक्रीज होगा, ध्यान से देखो बच्चों, सबसे मैक्सिमम पावर वाली जो टर्म है वो आप यहां पे लिखोगे। ओके, 4 के बाद आता है 3 का नंबर, तो पावर जो 3 है उसका नंबर आएगा, फिर 3 के बाद 2 का पावर आएगा। ध्यान से देखो बच्चों, फिर 2 के बाद 1 का पावर आएगा और 1 की पावर के बाद कांस्टेंट टर्म आती है। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं दी गई है, लेकिन बच्चों आपको वो लिखना है। तो कांस्टेंट टर्म कैसे लिखोगे आप, 0 के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका इंडेक्स फॉर्म। और इंडेक्स फॉर्म जैसे आता है आप लिखोगे उसका कोएफिशिएंट फॉर्म, 2, 3, -2, 4 और 0। जैसे आपका कोएफिशिएंट फॉर्म बन जाता है, राइट, वो कोएफिशिएंट आप लिखोगे इस यहां पर 2, 3, -2, 4 और 0। ओके, अब बच्चों डिवाइजर, ये जो बचा हुआ पार्ट है जिससे आप डिवाइड करते हो उस पॉलिनोमियल को, उसे कहा जाता है डिवाइजर। यहां पर x+3 ये आपको डिवाइजर दिया गया है, तो यहां पे ये जो नंबर आता है उसको आप साइन के साथ यहां पे लिखोगे +3। द अपोजिट ऑफ +3 क्या होता है, -3 होता है, और यहां पे जो भी नंबर आएगा वो आप यहां पे लिखोगे। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो नंबर है आपका, ये नंबर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आप क्या करोगे, आपको बोला गया है कि जो भी पहला नंबर आएगा आपका उसको आप नीचे एज इट इज लिख दो। ओके, अब ये जो साइन है मल्टीप्लिकेशन का, ये बताता है कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। क्रॉस -3 इंटू 2 बच्चों वो आता है -6। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 3 गए, 3 ही बचते हैं, घट नंबर साइन बच्चों माइनस आएगा, राइट। अब बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे, -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 होता है, वो आप यहां पे लिखोगे। ओके, अब प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 2 गए, 6, 7 बचते हैं,
ओके, तो आप यहां पे लिखोगे, ग्रेटर नंबर साइन प्लस आता है। अब बच्चों -3 इंटू 7, 7 3 जा 21 होता है, साइन माइनस आएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 21 में से 4 चले गए तो बचते हैं बच्चों 17 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस। हर चीज को यहां पर समझ के लेना है। ओके, अब -17 3 जा, यहां पर -3 है मल्टीप्लाई बाय -17, तो माइनस माइनस प्लस होता है। और बच्चों 17 3 जा वो होता है 51, ये आपको पता है, तो 51 यहां पर आएगा। तो 51 प्लस 0 ये बन जाता है 51, फिनिश। तो यहां पर ये जो लास्ट वाली टर्म आपको आ गई है उससे आप बोलते हो रिमाइंडर, ये आपको पता है, राइट। ध्यान से देखो बच्चों यहां पर, तो ये 51 यहां पर आ गई और ये जो बचा हुआ है वो पार्ट को आप क्या बोलोगे, क्वेश्चंट। ध्यान से देखो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं -51 नहीं 51, यहां पर मैं लिख देता हूं 51 और यहां पर जो टर्म आएगी 2 -3 7 -17। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, यहां पर 2 है, -3 है, 7 है और 17 है, तो लास्ट वाली जो टर्म होती है वो आपकी होती है कौन सी टर्म, कांस्टेंट टर्म। फिर आपका होता है 7, तो 7 यहां पर आपका x के फॉर्म में लिखोगे आप। फिर -3 आप x² के फॉर्म में लिखोगे। यहां पर साइन जो है बच्चों प्लस है, तो यहां पे प्लस दोगे। फिर 2 और अब देखो x² अब आएगा x³, राइट। तो बच्चों यहां पर ये जो है 2x³ -3x² प्लस 7x -17, ये हो गया आपका व्हाट, क्वेश्चन, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर ये 17 है, -17, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखो, -17 आप कांस्टेंट टर्म को लिखोगे। फिर 7 इसको आप x लिखोगे क्योंकि वेरिएबल x इस्तेमाल किया गया है। फिर -3x के बाद आता है x² का नंबर, ये जो 7 है, ये 7 की साइन यहां पे प्लस है, तो यहां पर प्लस दोगे। ओके, अब बच्चों यहां पर 2 है और x² का नंबर तो हो गया, अब आता है x³ का नंबर, तो यहां पर आप x³ लिखोगे और ये 2 एज इट इज आएगा, राइट। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, बीच में वाला जो टर्म है ये आपका क्वेश्चन है, यस। तो इसको बच्चों में सिस्टमैटिक लिख देता हूं। ये जो 2x³ है इसको सबसे पहले आप लिखोगे, फिर 3x², हर चीज को बारकाई से देखना बच्चों, 7x -17, फिनिश, सिस्टमैटिक। ओके, तो इस तरह से बच्चों 2x³ -3x² प्लस 7x -17, ये हो गया आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर हो गया आपका 51। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5th बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। चलो कैसे सॉल्व करोगे, अगर आप 5th प्रॉब्लम ध्यान से देखोगे तो यहां पर बच्चों पहला वाला जो पार्ट होता है वो होता है डिविडेंड। तो x⁴ -3x² -8, ये हो गया आपका डिविडेंड। लेकिन यहां पर बच्चों कुछ पावर्स मिसिंग है, तो वो आएंगे इंडेक्स फॉर्म में। x⁴ प्लस यहां पर क्यूब का पावर नहीं है तो आप 0x³ लिखोगे। फिर स्क्वायर की टर्म यहां पर दी गई है, फिर 1 का जो पावर होता है वो यहां पर मिसिंग है तो आप 0x लिखोगे और फिर व्हाट -8 लिखोगे। देखो बच्चों 4 3 2 1 0, इस तरह से ये बन जाता है इंडेक्स फॉर्म। अब कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या लिखोगे, सारे के सारे टर्म के कोएफिशिएंट। यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, यहां पर -3 है, यहां पर 0 है, यहां पर -8 है। तो यहां पर 1 0 -3 0 -8 आता है, राइट। ओके, अब
ये जो बाकी जो टर्म बचा हुआ है सेकेंड टर्म, उसे आप क्या बोलते हो, डिवाइजर, x प्लस 4। यहां पर प्लस 4 है तो आप यहां पे प्लस 4 लिखोगे, और द अपोजिट ऑफ प्लस 4 जो होता है वो होता है माइनस 4, और यहां पे जो भी आएगा उसको आप यहां पे लिख दोगे। हर चीज को बच्चों समझ के लो, राइट। तो इसको मैं बॉक्स करता हूं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर आपको ये जो है इसको भी बॉक्स कर लेता हूं मैं, यस, ध्यान से देखो बच्चों, ओके। अब आप क्या करोगे, ये जो फर्स्ट कोएफिशिएंट जो भी आएगा उसको आप एज इट इज लिखोगे नीचे। अब इन दोनों की क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन, -4 इंटू 1 -4 होता है। चलो अब -4 प्लस 0 -4 होता है, और फिर से -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16। चलो प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से 3 गए, बचते हैं 13। लेटर नंबर साइन व्हाट, प्लस। हर चीज को बच्चों यहां पर समझ के लेना है। अब 13 4 जा 52 होता है, लेकिन साइन आएगा माइनस, क्योंकि साइन माइनस यहां पर है। -4 इंटू 13 -52 आएगा। -52 प्लस 0 वो आएगा -52। अब इन दोनों की फिर से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 52 4 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, साइन आएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर 208 आता है। 208 प्लस है और ये -8 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 208 में से 8 जाएंगे, 200 बचते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, फिनिश। तो यहां पर आपका जो लास्ट टर्म होता है वो होता है रिमाइंडर, ये आपको पता है। तो यहां पर रिमाइंडर जो है वो आ गया आपका 200। अब ये जो बची हुई टर्म है बच्चों, उससे बन जाता है क्वेश्चंट। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये हो गया कांस्टेंट टर्म, फिर यहां पे वेरिएबल x है, तो यहां पे आप x लिखोगे, फिर x स्क्वायर लिखोगे, फिर x क्यूब लिखोगे। इस तरह से बच्चों फ्रॉम लेफ्ट साइड जैसे जैसे आप जाओगे आपको पावर बढ़ाते जाना है, 1 2 3। तो यहां पर 1x क्यूब होगा, फिर -4x स्क्वायर लिखोगे, फिर 13x होगा, और फिर कांस्टेंट टर्म आपकी आएगी। इस तरह से बच्चों आपका बनता है क्वेश्चन। तो यहां पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 13x -52, ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन, राइट। एक बार इसको अच्छी तरह से देख लो, x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 13x -52, और रिमाइंडर जो है आपका आ गया 200, राइट। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ध्यान से देखो, इसको मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहां पर ही सॉल्व करेंगे, यस। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट है वो हो जाएगा डिविडेंड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिविडेंड, क्या होगा वो, y क्यूब -3y स्क्वायर प्लस 5y -1, ये आपका डिविडेंड है। तो ये इंडेक्स फॉर्म में 3 2 1 0, बच्चों ऑलरेडी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है उसके पावर के। तो y क्यूब -3y स्क्वायर प्लस 5y -1, ये इंडेक्स फॉर्म एज इट इज आएगा। ओके, अब आप लिखोगे कोएफिशिएंट फॉर्म, हर एक टर्म के कोएफिशिएंट। यहां का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यानी 1 होता है, फिर यहां पे -3 है, फिर यहां पर 5 है, फिर यहां पर -1 है। ओके, अब क्या करोगे, डिवाइजर। चलो डिवाइजर क्या है, y -1, यहां पर कौन सी टर्म आ गई है, -1, तो द अपोजिट ऑफ -1 क्या होता है, +1 होता है, राइट। ओके, तो आप 1 को यहां पे लिख दोगे, और ये जो कोएफिशिएंट फॉर्म आ गए हैं तो उसको आप यहां पे लिखोगे 1 -3 5 -1, ये जो कोएफिशिएंट फॉर्म है आप इसको यहां पे लिख दोगे। ओके, चलो ध्यान से देखो बच्चों, इसको यहां पर 1 लिखेंगे हम, यहां पर रिमाइंडर आएगा आपका, यहां पर आपका रिमाइंडर आएगा, और यहां पर आएगा आपका क्वेश्चन।
ओके, चलो कैसे सॉल्व करोगे? आपको पता है ये जो 1 है इसको आप एज इट इज नीचे लिखोगे। 1 1 जा 1 होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे। -3 + 1, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 गया, 2 बचे, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। अब 1 × -2 -2 होता है, 5 में से 2 गए, बचते हैं 3। 1 × 3 3 होता है, 3 में से 1 गया, 2 बचते हैं, यानी रिमाइंडर बच्चों आपका आ गया 2। ध्यान से देखो बच्चों, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, इसको अच्छी तरह से देख लेना है। तो रिमाइंडर आपका यहां पर 2 आ गया। अब आप लिखोगे क्वेश्चन 3 1 2 और वेरिएबल y है, तो y वेरिएबल को y, देखो बच्चों कांस्टेंट टर्म 1 2, तो y का स्क्वायर करोगे आप, फिर -2y होगा और फिर कांस्टेंट टर्म आप लिखोगे इस तरह से, राइट। देखो बच्चों सबसे पहले कांस्टेंट टर्म फिर से बता रहा हूं मैं, कांस्टेंट टर्म हो गई, फिर आप क्या लगाते हो y, तो आपको y लगाना है -2 को, y के बाद क्या लगाते हो y स्क्वायर, फिर 1 को आपको y स्क्वायर निकालना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, y स्क्वायर -2y + 3, ये हो गया आपका क्वेश्चन, राइट। तो y स्क्वायर -2y + 3 ये क्वेश्चन हो गया, और बच्चों आपका जो रिमाइंडर है वो 2 हो गया, राइट। इस तरह से बच्चों हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड के सारे 6 प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व कर दिए हैं। ओके बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ के लो बच्चों। चलो, थैंक यू वेरी मच।